विंड ब्रेकर चैप्टर 152 डब एक्सप्लेन विद एनीमे। तो आखिरकार हमें टकेशी वर्सेस उमेमिया की फाइट वाला चैप्टर देखने मिल चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सिंबल। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एंडो और सकुरा ये दोनों की फाइट एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एंडो एंजॉय कर रहा है, सकुरा बेचारा हैरान है। तो एंडो सकुरा से कहता है, यार सकुरा अपने को वीआईपी सीट्स मिली है तो बैठ के एंजॉय कर, तू पता नहीं खड़े होके क्या सोच रहा है। फिर सकुरा कहता है, क्या वीआईपी सीट और एंजॉय कर, ये क्या कोई मूवी चल रही है जो मैं एंजॉय करूं? सकुरा यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान है टकेशी वर्सेस उमेमिया की फाइट देखकर। ये बंदा सोच रहा है कि मैं यहाँ पर इन लोगों की फाइट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं। डर, चिंता, घबराहट, ये सारे वर्ड्स भी इनके आगे फीके लग रहे हैं। लेकिन फिर अचानक सकुरा को एंडो की पुरानी बातें याद आती है। एंडो तकेशी की तारीफ के पुल बांधते हुए ये कहता है, जब तकेशी लड़ता है तो ऐसा लगता है ये बंदा आग लगा देगा। मतलब इसकी फाइटिंग परफॉर्मेंस एकदम गॉड लाइक रहती है। सकुरा तकेशी की तारीफ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। ये बंदा मन ही मन कहता है, तेरी इन बचकानी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ। हाँ ये बेहतर तो है लेकिन गॉड लाइक बिल्कुल नहीं। लेकिन अब चैप्टर आता है अपने मुद्दे पर, यानी उमेमिया वर्सेस टकेशी पर। यहाँ पर टकेशी अपने उमेमिया के मुंह पर एक पंच मारता है लेकिन ये डॉच कर जाता है और उमेमिया नीचे बैठकर तकेशी के मुंह पर जोरदार लात मारता है। और इस एक किक ने तकेशी को कितना ज्यादा डैमेज पहुंचाया इसका अंदाजा तुम इसके चेहरे को देख के लगा सकते हो, क्योंकि उमेमिया यहाँ पर अपनी 100% पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो यार मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं इसका डब एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो से बेहतरीन तरीके से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सकुरा इन दोनों की फाइट देखते हुए ये सोचता है, मैंने आखिरी बार उमेमिया को लड़ते हुए बहुत वक्त पहले देखा था, तुम्हें याद नहीं है तो बता दूं। सकुरा यहाँ पर उमेमिया वर्सेस चोजी वाली फाइट की बात कर रहा है और सकुरा आगे कहता है, हाँ वो बात अलग है कि वो फाइट नहीं थी, लेकिन अब सकुरा उमेमिया को एक ट्रू फाइट करते हुए देख रहा है तो ये बहुत ज्यादा हैरान है। सकुरा ने जब सीजन 1 में उमेमिया का ऑरा सेंस किया था तब से लेके अब इसने इसे सेंस किया है। इसे एंडो की वही बात याद आती है, तकेशी एक आग है, उसके अंदर से आग निकलती है। और सकुरा कहता है, लेकिन ये चीज तो मैं उमेमिया के अंदर से महसूस कर रहा हूँ, ये पक्का वही उमेमिया है ना जिसे मैं जानता हूँ। अब उमेमिया भागते हुए आता है तकेशी के पास और इसकी जैकेट पकड़ लेता है और फिर तकेशी अपने आप को बचाने के लिए घूम जाता है और घूम के एक लात मारता है उमेमिया को और फिर ये अपनी जैकेट फेंक देता है। इसकी जैकेट उतरने के बाद इसके हाथ में जो टैटू होता है वो विजिबल हो जाता है, लेकिन इसे देखने के बाद सकुरा को कुछ याद आता है। सकुरा कहता है, इस टैटू को तो मैं पहले भी कहीं पर देख चुका हूँ। और फिर इसकी नजर पड़ती है एंडो के शोल्डर पर, इसके कंधे पर भी वही टैटू है जो तकेशी के हाथ पर है। और ये चीज देखने के बाद सकुरा एंडो से पूछ ही लेता है, क्या ये टैटू तुम्हारे ग्रुप का सिंबल वगैरह है क्या, और ये तुम्हारे कंधे पर है, इसका मतलब ये तुम्हारे पूरी टीम के बॉडी पर है। पर एंडो इसके ये शब्द सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भड़क के कहता है, देख सकुरा तुझे जैसा मजाक करना है तू कर सकता है, लेकिन तू सिंबल के बारे में कुछ कहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और ये कोई टीम का सिंबल नहीं है, तू मुझे और टकेशी को उन लूजर्स के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत कर। और रही बात इस सिंबल की, तो ये सिंबल सिर्फ मुझे और टकेशी को रिप्रेजेंट करता है। और एंडो की इस बात के साथ हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। इसमें टकेशी एंडो से कहता है, भाई मुझे एक टैटू बनवाने का मन कर रहा है। और एंडो कहता है, हाँ एक टैटू, वैसे आइडिया तो अच्छा है लेकिन किस तरह का टैटू बनवाओगे? और टकेशी इसकी इस बात का कुछ जवाब नहीं देता है बल्कि कुछ सोचता है। तो एंडो कहता है, अच्छा तो तूने कुछ भी नहीं सोचा है अभी तक, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ। फिर इसके बाद एंडो इस टैटू की ड्राइंग बनवाता है और लेके आता है टकेशी के पास और कहता है, तुझे कैसा लगा, देख मैंने ये बनाया है। और टकेशी इसका ये टैटू देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये कहता है, वाह यार एंडो तूने बहुत कमाल की चीज बनाया है और मैं इसे ही अपना टैटू बनवाऊंगा। और एंडो इसकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर एंडो सकुरा से कहता है, ये टैटू पूरी तरह से तकेशी को रिप्रेजेंट करता है। सकुरा हैरान होकर इससे ये सवाल पूछता है, क्या आखिर ये इसे रिप्रेजेंट कैसे करता है? फिर एंडो इसका जवाब देता है, जापान ने जो फर्स्ट कैनन यूज करी थी, यानी कि ब्रीच लोडिंग गन, जिसे जापानीज में हम बोलते हैं इशिबिया। और यहाँ पर एंडो इस पूरे वर्ड का मीनिंग भी समझाता है। इशी का मतलब स्टोन, बी का मतलब फायर, इसका पूरा मतलब होता है, और या का मतलब प्रोजेक्ट, आग में लिपटे हुए पत्थर फेंके जाएंगे अपने दुश्मन के ऊपर। और एंडो तकेशी की और भी तारीफ करते हुए ये कहता है, फायर और स्टोन जैसे शब्द मैं तकेशी के लिए यूज करता हूँ, और ये जो पत्थर है जिसमें से निकलते हैं आग के गोले, इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कैनन। और इस चीज को ये लोग जापानीज में कहते हैं कुनिकुजुशी, डिस्ट्रॉयर ऑफ कंट्रीज। एंडो तकेशी के पावर लेवल को एक अलग ही लेवल पे समझता है। और ऐसा क्यों, तो इसकी ये बातें सुन लो। एंडो कहता है, अगर हम दोनों किसी और एरा में पैदा हुए होते तो एंडो अकेला ही एक या दो कंट्री को तो आराम से तबाह कर देता। और फिर एंडो सकुरा से कहता है, देख सकुरा जो सारी बातें मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, ये सारी बातें तकेशी को भी नहीं पता। और इसके बाद एंडो कहता है, चल कोई बात नहीं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है तो है। यार तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो ड्राइंग है, लेकिन यार ये तो उसके लिए सिर्फ एक ड्राइंग ही है ना। ये एंडो और टकेशी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ड्राइंग के साथ एंडो की फीलिंग्स जुड़ी हुई है। और जुड़ी भी क्यों ना हो यार, आखिर इस ड्राइंग को इसने अपने हाथों से बनाया था, वो भी अपने दोस्त के लिए। इस ड्राइंग में बंदे का प्यार भरा हुआ है। एंडो कहता है, मेरी इस ड्राइंग को इसने अपना टैटू बनवाया, और ये टैटू हमें एक ऐसी दुनिया से कनेक्ट करके रखता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टकेशी है। फिर सकुरा इसकी बातें सुनकर
थोड़ा परेशान हो जाता है और इससे कहता है, ये क्या बात कर रहा है तू, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टकीशी है, आखिर तू कहना क्या चाहता है। फिर एंडो सकुरा को समझाता है, देख यार सकुरा, टकीशी की बहुत ज्यादा लाइक्स और डिसलाइक्स है, मतलब कोई भी शख्स टकीशी के बारे में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना बोल ले, उसकी कोई भी चीज नहीं बदलने वाली, उसका जो मन करता है वो सिर्फ वही करता है। और इसीलिए एंडो को टकीशी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, हैंडसम नहीं। यार एंडो की फीलिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। पर एंडो कहता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ टकीशी रहता है, उस दुनिया में एक और शख्स है, और इसीलिए एंडो ने ये सारा प्लान बनाया। और एंडो यहाँ पर ये चीज भी रिवील कर देता है आखिर वो दूसरा शख्स कौन है, और वो है उमेमिया। सकुरा का रिएक्शन लेस है, पता नहीं क्यों, लेकिन उमेमिया का नाम सुनने के बाद भी सकुरा यहाँ पर शांत है, ये पूरी शिद्दत से बस एंडो की बातें सुन रहा है। फिर एंडो कहता है, मुझे उमेमिया से काफी ज्यादा जलन होती है, क्योंकि टकीशी ने उसे अपनी दुनिया में एक जगह दे रखी है। तो ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अब आगे क्या होगा वो अगले हफ्ते पता चलेगा, लेकिन ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।